एक किसान का बेटा जो केवल गरीबी से बाहर निकलना चाहता था और जिसने अपने गांव से 4 बार भागने की कोशिश की। वो सिर्फ एक बेहतर जीवन चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक दिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी का मालिक बन जाएगा। चंग जी-यंग का जन्म 1915 में एक छोटे से गांव टोंगकॉन के एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ। उनका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। चंग को स्कूल टीचर बनना था, लेकिन 7 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण 14 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ा। हाथों से धान बोना, जानवरों की देखभाल करना और फायरवुड के लिए लकड़ी बेचना, बस यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। आखिरकार 16 साल की उम्र में वे एक दोस्त के साथ गांव से भाग निकले और कोवॉन शहर जा पहुंचे। वहां उन्हें कंस्ट्रक्शन मजदूर का काम मिला। उन्हें खुशी थी कि अब वे खुद की कमाई कर रहे थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2 महीने बाद उनके पिता को पता चल गया और वे जबरदस्ती उन्हें गांव वापस ले आए। लेकिन चौथी बार वे सोल भागने में सफल हो गए और वहां उन्हें वोकहैंग राइस स्टोर में नौकरी मिली। यहाँ वे साइकिल से चावल की डिलीवरी करते। उनकी मेहनत को देखते हुए दुकान के ओनर ने उन्हें अकाउंटेंट बना दिया और जब ओनर बीमार हुए तो उन्होंने 22 साल के चंग को दुकान सौंप दी। चंग ने स्टोर का नाम क्युंगिल राइस स्टोर रख दिया। लो प्राइस और मेहनत के चलते उनकी दुकान तेजी से सफल होने लगी। जापान की गवर्नमेंट ने चावल के बिजनेस पर बैन लगा दिया। चंग को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और वे अपने गांव लौटने के लिए मजबूर हो गए। 1940 में वे फिर से सोल लौटे। उन्होंने बैंक से लोन लिया और एडो सर्विस गैरेज नाम की कार रिपेयर शॉप खोली। चंग ने एक टैलेंटेड मैकेनिक को काम पर रखा और सबसे चीप प्राइस प्रोवाइड की और कस्टमर केयर पर ध्यान दिया। इससे बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। कस्टमर्स की गाड़ियां भी जल गई, जिससे उनके ऊपर कर्ज का बोझ आ गया। उन्होंने फिर से एक नया लोन लिया और बड़ी दुकान खोली। अगले 2 सालों में एडो सर्विस गैरेज सोल का सबसे बेहतरीन कार रिपेयर सेंटर बन गया। अब उनके गैरेज में 70 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे। जापान में उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान की ऑक्यूपेशनल गवर्नमेंट ने 1942 में चंग की गैरेज पर कब्जा कर लिया और उसे एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया और चंग ने अपना गैरेज खो दिया। चंग को अपने गांव लौटना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कोरिया को जापान से इंडिपेंडेंस मिल गया और 1946 में चंग ने अपना गैरेज फिर से खोल दिया और इसका नाम रखा हुंडई ऑटो सर्विस सेंटर। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और उनकी टीम 30 से बढ़कर 80 लोगों की हो गई। उन्होंने अपने परिवार को भी अपने साथ साउथ कोरिया में बुला लिया, जहां सभी लोग उनके बिजनेस में काम करने लगे। जब चंग अपने ऑटो रिपेयर सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट सबमिट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को 10 मिलियन वॉन तक के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे और उन्होंने 1947 में हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की। शुरुआत में यह कंपनी छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन काम करती, लेकिन 1950 तक कंपनी प्रोग्रेस करने लगी। कोरिया में वॉर शुरू हो गया और चंग को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने साउथ कोरिया की फाइनेंशियली मदद की। चंग ने 1953 में गोरयोंग ब्रिज के रेस्टोरेशन का काम लिया। उनके पास एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट्स की कमी थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। परिवार ने अपना घर तक बेच दिया। उन पर बहुत कर्जा हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा किया। इससे उन्हें गवर्नमेंट की हाई क्रेडिट रेटिंग मिली, जिससे आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें आसानी से लोन मिलने लगा और 1960 में हुंडई कोरिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई। उन्होंने अपना बिजनेस इंटरनेशनली एक्सपांड किया। चंग जी-यंग ने 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना की। उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी के साथ एक डील की और एक फैक्ट्री बनाई। 6 महीनों में हुंडई ने अपनी पहली कार कॉर्टिना लॉन्च की। कोरिया के रोड्स अच्छी कंडीशन में नहीं थे, जिससे कार कोरिया में अच्छे से नहीं चल पाई और लोग इसे बेकार कार कहने लगे। 1969 में एक भीषण बाढ़ आई, जिसने हुंडई की फैक्ट्री बर्बाद कर दी। अफवाहें फैली कि हुंडई पानी में डूबी हुई गाड़ियां बेच रही है, जिससे उनकी सेल्स और भी ज्यादा गिर गई। कंपनी लगभग बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई। उन्होंने हार नहीं मानी और प्रोडक्शन जारी रखा। कोरिया की रोड्स की कंडीशन बेटर होने लगी और कॉर्टिना की सेल्स बढ़ने लगी। 1974 में चंग ने फोर्ड के साथ डील कैंसिल कर दी और फैसला किया कि अब वे अपनी खुद की कार बनाएंगे।
उन्होंने मित्सुबिशी से इंजन और अन्य पार्ट्स खरीदे, Hyundai पोनी बनाई। Hyundai ने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री की। 1985 में Hyundai ने एक्सेल लॉन्च की और यह एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। 1990 में Hyundai ने एक्सेंट, सोनाटा और एलांट्रा जैसी कारें लॉन्च। Hyundai मोटर ग्रुप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है। अगर आप ऐसी और मोटिवेशनल कहानियाँ देखना चाहते हैं तो आप हमारी ये प्लेलिस्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।